प्रदूषण पर गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं। ये अहम बैठक होगी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ ये बैठक होगी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। दोपहर 3 बजे का समय तय किया गया क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बहुत बुरे हालात हैं दिल्ली में। अभी तक किसी प्रकार की कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लगभग आप देखिए 3 से 4 महीने का समय होने को है, लेकिन अभी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अलग अलग उपाय हालांकि अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि पेट्रोल पंप पर पीयूसीसी सर्टिफिकेट यहां पर अनिवार्य कर दिया गया, बिना उसके आपको ईंधन नहीं मिलेगा। इसके अलावा ग्रेड 4 की पाबंदियां लगाई हुई हैं। इसके अलावा BS6 वाहनों की सिर्फ एंट्री दी जा रही है। लेकिन इस सब के बाद भी अभी तक बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है। अभी भी जो AQI है वो 300 के पार लगभग चल रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों का। और गौरव लगातार हमारे साथ बने भी हुए हैं। गौरव, अभी हमने देखा कि दिल्ली की स्थिति अभी भी कहें कि सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी भी जो समस्याएं हैं प्रदूषण को लेकर वो देखने को मिल रही है। लेकिन अब आज बैठक होगी, दोपहर 3 बजे का समय तय किया गया अमित शाह के साथ जो बैठक होनी है। देखिए, आज जो है एक महत्वपूर्ण बैठक है और ये बैठक इसलिए भी की जा रही है क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, 27 सालों का वनवास खत्म हुआ, तो सबसे बड़ा दिल्ली में जो काम था वो ये था कि यमुना के सफाई को कैसे किया जाए, यमुना को शुद्ध कैसे बनाया जाए, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यमुना को कैसे सही करना है, इस पर लगातार जो काम है वो किया जाएगा। और यही बड़ी वजह थी कि जब बजट सत्र हुआ उसमें 500 करोड़ रुपए का बजट जो था वो एलोकेट किया गया यमुना के सफाई के लिए। तो आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक होनी है, महत्वपूर्ण बैठक है। और इससे पहले भी मई और जून में भी इस तरीके की बैठकें हुई हैं। और ये जो बैठक आमतौर पे गृह मंत्री अपने साथ में करते हैं, उसमें तमाम जो अधिकारी होते हैं वो मौजूद रहेंगे और अब तक किए गए तमाम जो कार्य हैं उन कार्यों पर समीक्षा इसमें की जाएगी कि यमुना की सफाई का काम कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो इसको लेकर के केंद्र सरकार ने जो अपना एक्शन प्लान तैयार किया है उसका प्रेजेंटेशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा था। इसके अलावा अगर हम बात करें बैठक की, जब तैयारियों की बात होती है तो उसमें जब रिव्यू किया जाता है काम कहां तक पहुंचा, और हाल ही के दिनों में हमने यमुना के कई हिस्सों को देखा है जहां पर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको कैसे बेहतर किया गया। इसके अलावा जो नाले उसमें बह रहे थे उन नालों को हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक एक ड्रोन सर्वे भी किया गया था और ड्रोन के माध्यम से भी ये देखा गया था कि किस तरीके की मौजूदा स्थिति है, कहां कहां से जो नाले हैं वो यमुना में निकलते हैं, वो काम कहां तक पहुंचा, कैसे यमुना को एक विश्व धरोहर के रूप में फिर से स्थापित किया जाए। ऐसा महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार अपने हाथों में ले रखी है और इसी वजह से दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ एक अहम बैठक जो आज है वो की जाएगी। यमुना के सफाई अभियान पे इसमें चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ मौजूदा समय में जो डेवलपमेंट हुए हैं यमुना के कुछ हिस्सों में जहां पर घाटों के सुंदरीकरण की बात की गई है, आप देखिए कि ये एक लक्ष्य बनाया गया था कि इसमें 3 सालों का लक्ष्य लेकर के सरकार चलेगी और अलग अलग पार्ट में इस काम को किया जाएगा। तो पार्ट 1 का काम कंप्लीट हुआ है और पार्ट 2 के काम की तरफ कैसे बढ़ेंगे और पार्ट 3 के काम तक जाते जाते कैसे इस पूरे अभियान पर काम करके देना है, रिजल्ट कैसा होना चाहिए, इस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद संजीदा हैं। और जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज बैठक होगी, उस बैठक में इस पर पूरा अब तक के डेवलपमेंट पे चर्चा की जाएगी और आगे किस तरीके के प्लान होंगे उस पर भी फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर आगे की तैयारी जो है वो की जाएगी। जी ठीक है गौरव, बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी।